हेलो पाइसेस मीन राशि। तो कैसी रहेगी आपकी जॉब, बिजनेस, पैसा और प्यार। ये है 13 से 19 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसेस, सबसे पहले हम जॉब, पैसा, बिजनेस देखेंगे, उसके बाद लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं इस वीक के लिए एंजल मैसेज पाइसेस के लिए। लेटिंग गो। तो लर्न टू लेट गो। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी से कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है जिसको कि आपको लेट गो करना है। अब मैं बता दूं, उस चीज़ को लेट गो करना है जिसको कि जो आपके अब चाहे वो सिचुएशन, पर्सन जो आइदर बहुत स्ट्रेस दे रही है, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रही है, या फिर अब आप हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, इमोशनली भी और चीज़ों के भी। तो कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जिसे आपको लेट गो करना है इस वीक। तो लेट गो करें, जाने दें चीज़ों को। चाहे इमोशंस हैं, किसी को माफ़ करिए, फॉरगिव करिए, किसी को अगर कोई हो सकता है कि कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील जा रही है तो आपको मन में लग रहा होगा कि क्यों हो रहा है ये चीज़ें। तो लेट गो करिए, अब वो आपके काम नहीं आ रही है, लेट गो करिए। चलिए जॉब, पैसा, बिजनेस। सॉरी, बहुत सारे कार्ड, एक लास्ट शफल और करेंगे पाइसेस। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बड़ा मिक्स्ड सा वीक दिख रहा है, बड़ा मिला जुला वीक दिख रहा है। कभी आराम करते हुए दिखेंगे, कभी बहुत काम करते हुए दिखेंगे। तो मिली जुली एक सप्ताह है। यहाँ पे मुझे लगता है आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ या कुछ तरह के रिलीजियस कुछ सेरेमनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी है। रिलैक्स कर सकते हैं, रिलैक्सेशन वाली भी मूड दिख रही है। योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, इस तरह की भी है रिलैक्सिंग टेक्निक्स फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। और या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, कोई पूजा पाठ, कोई अपनी लाइफ में कोई एक रूटीन लाना जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो। घर परिवार सही अच्छा दिख रहा है पाइसेस। घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, हैप्पीनेस रहेंगी, सपोर्ट मिलेगा आपको, आप भी सपोर्ट करोगे, बहुत लविंग और केयरिंग नेचर में रहोगे। जहाँ तक बिजनेस जॉब की बात है, वहाँ आप लग रहे हैं बहुत क्लियर है, श्योर है। काफ़ी चीज़ों से आपको काफ़ी पेपर वर्क करनी पड़ सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आप पैसा इधर का पैसा उधर लगा रहे हो, या कहीं से लोन मिल रहा है, कहीं से फंडिंग करा रहे हैं, मनी से रिलेटेड काफ़ी काम, उससे रिलेटेड लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो साइन करते हुए, उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहे हैं कि बहुत क्लियर रहेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे, और आपको पता है कि आपको करना क्या है। क्लैरिटी, बहुत डिटरमाइंड भी रहेंगे। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उस पर आप पूरी तरह फोकस करेंगे। तो यही बता रहा है कि हो सकता है एक दो दिन आप थोड़े रिलैक्स मूड में हो, परिवार के साथ हो, काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लो के साथ। और बाद में एक दो दिन ऐसे हैं कि जहां आप इतना काम कर रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं शिद्दत से, इस तरह की एनर्जीज है। ओवरऑल वीक की एनर्जी पॉजिटिव है। फिनेंस से रिलेटेड काम आपका बनते हुए दिखेगा। यहाँ पैसा से रिलेटेड लोन, फंड, बोरोइंग, या मनी को डिफरेंट सोर्सेज में लगाना, ये सब में अच्छी सिचुएशन दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत गो गेटर एनर्जी में रहेंगे। मुझे लगता है कुछ रिस्क आप लेंगे इस वीक जो कि आपको पे करेगी। कैलकुलेटेड रिस्क ले, सोच समझ के रिस्क ले, ये मैं बोलूँगी। कुछ के लिए ट्रैवल की भी कार्ड है, चाहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी वीक है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी इस वीक। लकी कलर आपके लिए पाइसिस ऑफ वाइट या वाइट आप पहन सकते हैं। पैसों की स्थिति कुछ के लिए एवरेज रहेगी, और अगर आपने लोन फंड के लिए अप्लाई किया, वहाँ बात बनते हुए वहाँ पे एवरेज से ऊपर आपके पास पैसे आएंगे। तो वेरी पॉजिटिव वीक है। कुछ के लिए यहाँ पे नई खुशखबरी भी है, कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है इस वीक, आ सकती है, नहीं तो ये अभी से लेकर के अक्टूबर तक कभी भी आ सकती है।
तो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। अब चलिए लव देखेंगे। लव में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसेस के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पे पर्सन तो बहुत गुस्सा है, अपसेट है, क्योंकि इनको लगता है कि सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, किसी बात से ये नाराज़ है, अपसेट है, इतना हद तक कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहते हैं, या तो निकाल देना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं जैसा ये चाह रहे हैं वैसी हो सिचुएशन। यहाँ पे दिख रही है 6 ऑफ पेंटिकल। इनको लगता है आप इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, इतना एफर्ट लग जाना चाहिए रिलेशनशिप में, वहाँ नहीं दे रहे हैं, या कहीं और बिजी हैं आप। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, कोई और सिचुएशन में बिजी हैं, तो ये बिल्कुल कट करने के लिए रेडी है सिचुएशन को, या फिर एक एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है कि जहाँ पे ये और इनको लग रहा है कि ये आप टॉलरेट नहीं करेंगे ये चीज़ें, क्योंकि इम्बैलेंस है। अगर बैलेंस आई तो ठीक, नहीं तो फिर कट करेंगे इस रिलेशनशिप को, अपने लाइफ से बाहर निकालेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे भी पर्सन देखिए, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे किंग। यहाँ पे आपके पर्सन एक्चुअली यहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ केसेस में आपके पर्सन डेफिनेटली लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हैं, अपना ही सोचते हैं, अपने बारे में ही सेल्फिश हो गए हैं, ऐसे लग रही इस पर इनके, अपने ऊपर ही, अपने बारे में ही हमेशा सोचते हैं, और या तो फिर कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, आपकी प्रायोरिटी ये नहीं रहे, चेंज हो गए हैं। तो ये बहुत क्लियर डिटरमाइंड है, इस केसेस में भी ये क्लियर है चीज़ों को, डिटर्मिनेशन की कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बहुत डिटरमाइंड है कि आइदर सिचुएशन को ये कट कर देंगे, सेम एनर्जीज है आइदर ये सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे है कि इन्वॉल्वमेंट वाली एनर्जी, या सेल्फिश समझते हैं आपको, सेल्फिश, या किसी की करियर ही फोकस हो गई है, पैसा ही फोकस हो गया है, या फिर कहीं और अटेंशन या प्रायोरिटी पर्सन नहीं है, आप खुद हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे ये काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। ये क्लियर है कि ये लॉजिकल, ये कट करने की सिचुएशन नहीं है, इसमें ये समझ रहे हैं चीज़ों को, ये लॉजिकल डिसीजन लेंगे, दिमाग से सोच समझ के लेंगे डिसीजन, पर इनको अभी समझ में आ गया कि इस सिचुएशन में पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। कुछ केसेस में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी या सिंगल सेपरेट मेल हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड मेल या डिवोर्सी हो सकते हैं। बाकियों के लिए भी मैं बता दूं जो इस सिचुएशन में नहीं है, कि पर्सन को लगता है कि आप ज़्यादा सेल्फिश हो गए अपने साइड में, आप ज़्यादा इन्वॉल्व, अपने को प्रायोरिटी बना लिए। ओवरऑल जनरल मैसेज इनके लिए है, यही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए देखते हैं आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच आउटकम। फीलिंग्स और आउटकम में फ़र्क होती है। फीलिंग्स होती है जो हम सोचते हैं, हज़ार करोड़ों तरह के ख्याल हमारे मन में आते हैं, और एक्शन कि हम जो करेंगे या करने का। तो फिर जनरल रीडिंग है, ये सभी के साथ रेजोनेट ना करे, पर फिर भी मैं आउटकम। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है घर परिवार या रिलीजियस या स्टेटस वाली बैकग्राउंड कुछ हो सकता है, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे नहीं ले रहा डिसीजन, वर्क पुट इन नहीं करना चाहता, क्योंकि घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं, घर वालों में डिफरेंसेस इन्वॉल्व हो सकता है, कम्युनिटी की डिफरेंस हो सकती है, रिलीजियस बैकग्राउंड की डिफरेंसेस हो सकती है, इसलिए पर्सन स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल, इस पर मेहनत करना, इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है अब, तो क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, क्योंकि कम्युनिटी या आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है या कल्चर बैकग्राउंड है, वो सब इसमें इशू हो सकते हैं। तो एक्शन लेते हुए नहीं, लेकिन स्टक हो गई है ये एक जगह, ये बढ़ नहीं रही है, कम्युनिकेशन, इसमें मैसेज कम्युनिकेशन नहीं दिख रही मुझे, एक स्टक वाली सिचुएशन
चौराहे पे लग सकता है कि है, पता नहीं क्या होगा आगे, काइंड ऑफ सिचुएशन है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसमें भी मैं बता दूं कि हो सकता है वन साइडेड इसमें कोई मैरिड हो, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट Pisces, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।